तो डॉक्टर साहब आपको एक मसीहा के रूप में देखना है और देखने की ख्वाहिश थी। थैंक यू। अल्लाह पाक ने मुझे आपके नक्शे कदम पे चलाए मेरा मालिक। आप तो बहुत बहुत हिम्मत हैं। इनकी जो हिम्मत की सबसे बड़ी दास्तान है, हर हस्बैंड लेफ्ट हर शौहर जो है वो नहीं रहे, छोड़ गए, तो इन्होंने अपने बच्चों को, भिखारी नहीं बनी, इन्होंने अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। और इनकी जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि मेरी आंखें बड़ी हैं और मुझे कोई पास नहीं बुलाता, आप बड़ी खूबसूरत हैं। दुनिया की तो परवाह करनी नहीं होती, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। डॉक्टर साहब मैं ना कलर लगाती हूँ ना मेरा हक बनता है, तो फिर मेरा ड्रेस भी नहीं अच्छा होता, तो फिर ये लोगों को तो पसंद नहीं आता ना, वो तो चाहते ब्रांड पहने। तो डॉक्टर साहब मेरा तो ज़िंदगी अव्वल बच्चों से शुरू होकर बच्चों पे ही ख़त्म होती है। देखें, मेरे पास बिहाड़ी से आंटी आई, इनकी मुझे बड़ी प्यारी बात लगी। उन्होंने कहा मैं बड़े अरसे से आपकी वीडियोस देख रही हूँ, तो मुझे लाइक का बटन का नहीं पता था, तो मैंने पहली दफ़ा कोई वीडियो लाइक करने के लिए अगर कोई बटन देखा तो वो आपकी वीडियोस थी। आप फेसबुक कब से यूज़ कर रही हैं? डॉक्टर साहब 2 साल हो गए, 1.5 साल बेटे ने जब यूनिवर्सिटी में लिया ना मोबाइल, तो पहले तो यही था ना, तो फिर मोबाइल लिया तो फिर मुझे नहीं पता था, फिर मुझे लाइक का मैंने बेटे से पूछा, तो उसने कहा कहीं साइड पे बटन ना दबा लेना, कहीं की कहीं वीडियो ना चली जाए। तो डॉक्टर साहब आपको एक मसीहा के रूप में देखना है और देखने की ख्वाहिश थी। थैंक यू। अल्लाह पाक ने मुझे आपके नक्शे कदम पे चलाए मेरा मालिक। आप तो बहुत बहुत हिम्मत हैं। इनकी जो हिम्मत की सबसे बड़ी दास्तान है, हर हस्बैंड लेफ्ट हर शौहर जो है वो नहीं रहे, छोड़ गए, तो इन्होंने अपने बच्चों को, भिखारी नहीं बनी, इन्होंने अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। और इनकी जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि मेरी आंखें बड़ी हैं और मुझे कोई पास नहीं बुलाता, आप बड़ी खूबसूरत हैं। इन बातों को, दुनिया की तो परवाह करनी नहीं होती, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। डॉक्टर साहब मैं ना कलर लगाती हूँ ना मेरा हक बनता है, तो फिर मेरा ड्रेस भी नहीं अच्छा होता, तो फिर ये लोगों को तो पसंद नहीं आता ना, वो तो चाहते ब्रांड पहने। तो डॉक्टर साहब मेरा तो ज़िंदगी अव्वल बच्चों से शुरू होकर बच्चों पे ही ख़त्म होती है कि या अल्लाह मैं सुरखरू हूँ जन्नत में, कि ताकि मेरा ना जो बच्चे हैं वो मैं परवरिश करके जन्नत कमा सकूं। मेरा मालिक कहेगा तू ईमानदारी से परवरिश की। परवरिश वो करने वाला है, मैं सिर्फ माली पानी देने वाला हूँ। डॉक्टर साहब परवरिश वो करने वाला ऊपर बैठा है, और मैंने बच्चों की परवरिश एक माली बन के की, ईमानदारी से पानी डाला और तहज्जुद में अपने गुनाहों से माफ़ी भी मांगी। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मिलने की जितनी मेरी ख्वाहिश थी, मेरी दुआ थी, क्या मेरे मालिक मेरा ना डॉक्टर साहब को मुझे देखना है कि एक मसीहा का रूप जो है ना वो सही मसीहा है। डॉक्टर साहब आप हैं। थैंक यू। मुझे बड़ा ऑनर्ड फील होता है, ये मतलब ये कोई वो नहीं, ये अल्लाह का करम है, और मुझे बड़ा ऑनर्ड फील होता है। मतलब ऐसे लोग जो जिन्हें दुनिया को आइडियलाइज़ करना चाहे, अगर वो आपको आइडियलाइज़ करें तो इट मीन्स अल्लाह आप पे कोई बहुत बड़ा करम करके बैठा हुआ, और वो करम आप जैसे लोग हैं, और आप बड़ी खूबसूरत हैं, लोगों की बातों को बॉदर नहीं करते होते। मैं आपको आज एक वाक़या सुनाता हूँ। मैंने बड़ा कम ये लोगों को सुनाया है। मेरी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आपको पता होगा, 3-3 4-4 महीने मसले बच्चों के पास कि तो मेरा बेटा बेहोश और हो गया। उसकी इश्यूज़ यही हैं कि रश बहुत है। अब मैं आप लोगों को आज एक किस्सा सुनाता हूँ जो मैंने कभी नहीं सुनाया। आप आंटी ने बात कही है तो वहाँ से एक सिलसिला निकलता है। 2015-16 की बात है। मैं शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मेडिसिन की ट्रेनिंग कर रहा था। 12 खऊ का इलाका था, पहले वहाँ रहा और फिर PWD में चला गया। जब मैं PWD में रहता था तो मैंने ना एक शाम के टाइम चौथे दिन मेरी कॉल होती थी अस्पताल में, शाम को मैं फ्री था 3 दिन, तो मैंने कहीं ना क्लिनिक का सोचा कि मैं शाम को क्लिनिक कर लूँ। तो जब मैंने क्लिनिक करना स्टार्ट किया तो वो एक फार्मेसी में लगे तो कोई मरीज़ नहीं आता था। उसके बाद मैंने दोबारा जो है एक वक्त आया, मैंने फ्री कैंप के इश्तिहार आके लगाना शुरू कर दी, GP प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर कोई मरीज़ नहीं आता था। उसके बाद मैंने वही कुर्सी, एक दिन गुस्से में कुर्सी में इस बार रख के बैठ गया सड़क पे कि अब तो कोई मरीज़ आ जाएगा, तब भी कोई मरीज़ नहीं आता था। अच्छा, वक्त गुज़रा और मैंने मीडिया में, इंडस्ट्री में कदम रखा, कॉलम तो मैं बहुत पुराने लिख रहा था एक्सप्रेस में। एक दिन मैंने एक हरकत की और वो हरकत मैं शेयर करना चाहता हूँ, और मैं उन तमाम लोगों से वाक़या शेयर कर रहा हूँ
जो ये वजह जाने कि मेरे पास पूरे पाकिस्तान से क्यों इतना रश है। एक बाबा जी कहीं दाखिल थे, उन बाबा जी को उनके तमाम रिश्तेदार छोड़ गए हुए थे, तमाम रिश्तेदार छोड़ गए हुए थे, और MH रावलपिंडी में G3 विंग मेदे जिगर के वार्ड में वो दाखिल थे। और इसके गवाह हैं मेरे वो डॉक्टर दोस्त जिन्होंने मेरे साथ FCPS पास किया। उनको एंड स्टेज का जिगर का कैंसर था और उनके मेट्स थे, यानी उनके वो फैल गया हुआ था लंग्स में भी, और उनके पास कोई नहीं आता था। तो एक दिन मैंने चेक करते हुए ना, मेरी आदत सी बन गई, वो एडमिटेड थे, बीमार थे, मैं उनके लिए कोई जूस शूस ले जाया करता था। ऐसे ही पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में क्या डाली, और ये पोस्ट भी मैं लगा चुका हूँ इस पर, खुदाई सिलसिले के नाम से। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने उन्हीं बाबा जी के ना मोबाइल पकड़ा और ऐसे ही पकड़ के उनके एमी ओल्ड नंबर निकाल के रिश्तेदारों को फ़ोन करने शुरू कर दिए। उनमें से एक रिश्तेदार ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, और उस रिश्तेदार ने जो है फ़ोन किया, और वो जब उसको हालत का बताया तो लकीली पहुंच गया। उसी दिन मगरिब के टाइम मुझे रात को कॉल आई एक अननोन नंबर से, जो मैंने उठाई, और उस पे पीछे, क्योंकि वो बाबा जी को फेफड़ों में भी कैंसर हो गया होता, तो करके आवाज़ आती थी, बोल भी नहीं पाते थे। तो उनकी कोई आवाज़ आई कि अल्लाह अल्लाह कह रहे थे वो। दैट वाज द कॉल जो मैंने सुनी, एंड दैट कॉल एंडेड दैट डे। वो कॉल वहाँ ख़त्म हो गई। उससे अगले दिन मेरे साथ एक वाक़या होता है कि वो बाबा जी के पास जब मैं जाता हूँ, थोड़ी देर उठते हैं, उठ के मेरा हाथ पकड़ते हैं, एंड दैट वाज द मोमेंट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुदा कभी कभी इंसान के रूप में कैसे उतरता है। वो कहते हैं कि अल्लाह भी वही है, उसके नविश्ते भी वही हैं, उतरते हैं तेरी मदद को मलाइक अब भी, गर ज़ाते लाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। दैट वाज द मोमेंट कि उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, उठ के मेरी आंखों में देखा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ उस टाइम वो बंदा वो नहीं था, जो भी था। मुझे आज भी उनका चेहरा याद है, और उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरा नसीब फेरेगा। दैट वाज द मोमेंट। और मेरा पार्ट 2 जो है वो पास उस टाइम नहीं हुआ था, पार्ट 2 पास करना था, और ये मसले थे सारे। द वेरी नेक्स्ट डे दैट मैन डाइड, उनकी डेथ हो गई, वो चले गए इस दुनिया से। उनको उनके रिश्तेदारों ने वो किया, और बाकायदा उनके जनाज़ों तक में मैं इन्वॉल्व रहा। मेरी उस वाक़ये के बाद नसीब बदल गया। कोरोना आया, मेरी वीडियोस वायरल जाना शुरू हो गई, वीडियोस हिट होना शुरू हो गई, हर वीडियो वायरल जाना शुरू हो गई। और वो नसीब लोगों ने बीच में उससे पहले भी तनकीदें की, नेगेटिविटी फैलाते रहे, सारा कुछ करते रहे, जो 10-20% ना बड़ी खूबसूरत हैं ये लोग। मनफी जो होते हैं ना, ये आपको और ऊपर लेके जाते हैं, यही तो आपका हौसला होते हैं। और वो मेरी मंजिल नहीं रोक सके, और ना आगे रोक सकेंगे, क्योंकि मुझे वो जूस और वो फ़ोन कॉल यहाँ तक लेके आए हैं, जो मैं डब्बे उठा के गया उनके पास। ये मैं कोई नेकी नहीं जतला ला, मैं तो ये वाक़या अल्लाह 2-2.5 साल बाद सुना रहा हूँ किसी कैमरे पे। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना ये खूबसूरत नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है। और खुदा का वजदान जो है ना, आप उसको देखें, खुदा के वजदान को पढ़ें, देन यू विल रियलाइज़ द वर्थ ऑफ बीइंग विद गॉड, बीइंग विद अल्लाह। तो जब आपका सफ़र अल्लाह के साथ हो तो मनफी लोग कुछ नहीं, दुनिया कुछ नहीं। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, मैं अपने बच्चों को मंजिलों तक पहुंचाऊंगी अगर मेरे मालिक ने साथ दिया। उस मालिक के बगैर कुछ नहीं। ईमानदारी से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास सोर्सेज नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा बेटा 4थे सेमेस्टर में है, और छोटा मैंने कोशिश कर रही हूँ कि वो 2nd लेफ्टिनेंट पे आ जाए, 2nd ईयर के पेपर दे रहे हैं। तो बाकी मालिक पे छोड़ दिया इंशाअल्लाह। अंदर से पाक और साफ, वो रहमान की रहमत की उम्मीदवार हूँ कि वो रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। तो डॉक्टर साहब आप मसीहा थे। एक माँ दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं डॉक्टर फ़ान को अपनी आंखों से देख सकूँ। इवन कि इसके 2 जो यूनिवर्सिटी के ना, एक मेरा बेटा है उसमें छोटा, वो तीनों बाहर बैठे सिर्फ आपका चेहरा देख, चले उनसे भी मिलते हैं, उनको दुआ आपको देंगे। और डॉक्टर साहब आपने जो ये हमें छोटे छोटे बताते हैं ना कि फ़लाँ की वो अमरूद वाले को आपने तमाम पैसे दिए, और क्या बाबा जी आप रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, वो वीडियो देख के हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कि अल्लाह के दिए में से भी दें,
तो ऐसे ही यही चीज़ है। बिल्कुल अगर 100 रुपया 50 में किसी को दे दूँ, 50 मैं खा लूँ, तो अल्लाह पाक उसमें भी जो आप खाएंगी वो तो आप खागी, वो जो 50 बढ़ेगा आप मेरा। देंगी वो बढ़ेगा। बढ़ेगा अल्लाह इंशाल्लाह। से तिजारत ही है। मेरा ईमान है और मेरा यकीन है, और डॉक्टर साहब आप जैसे मसीहा नहीं, बहुत ये शुक्रिया। यहाँ बहुत कम, नहीं, बहुत ये शुक्रिया। मसीहा का लफ्ज़ आप जैसे डॉक्टरों के लिए लिखा गया है। नहीं, बहुत शुक्रिया। आज मेरा दिल बाग बाग है, मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। तो बेटे कोशिश यही है कि अल्लाह पाक, और तुम ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। इंशाल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ ठीक हो, तुम कुछ भी नहीं हो। इंशाल्लाह। डॉक्टर अफान कैसर विद आंटी। आंटी अब बहुत खूबसूरत हैं। साइनिंग ऑफ। बेटे